नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान। बीकॉम पार्ट 1 EFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है। उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंडिफरेंस कर्व होता क्या है और उसकी अजम्पशंस क्या होती है, इंडिफरेंस शेड्यूल क्या होता है और इंडिफरेंस मैप क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस करा था। आज इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली बीकॉम में आता रहता है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व होती है, उदासीनता वक्र हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि इसमें सारे पॉइंट हैं वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एग्जामिनेशन के पर्पज से सभी पॉइंट्स को इंक्लूड कर लेना चाहिए। जिसमें स्टार्ट होता है वो होता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज सिचुएटेड ऑन IC शो इक्वल सेटिस्फेक्शन और इक्वल यूटिलिटी। यानी एक इंडिफरेंस कर्व होता है, उसके विभिन्न संयोगों का जो दो बिंदु होते हैं, दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के जो बिंदु होते हैं वो एक समान संतुष्टि या एक समान उपयोगिता को प्रदर्शित करते हैं। कोई भी इंडिफरेंस कर्व हो, उसके किसी भी पॉइंट पे आप जाते हैं वहाँ पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो मिलता है या सेम यूटिलिटी डिराइव होती है। तो IC कर्व की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि उसके हर किसी भी पॉइंट पर आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल होता है, एक समान होता है। फिर सेकंड आता है वो है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स नेगेटिवली। उदासीनता वक्र है, उसका ढाल है वो ऋणात्मक होता है और उसका सिंपल रीजन भी, मान लीजिए इस पे टू कमोडिटीज, इस पे Y कमोडिटी और इस पे X कमोडिटी आती है, तो इसकी जो स्लोप है IC कर्व है वो कुछ इस टाइप से लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, यानी इसका ढाल है वो ऋणात्मक होता है। और इसका सिंपल रीजन होता है आपका सब्स्टिट्यूशन करना, यानी एक कमोडिटी है उसको सेक्रीफाइस करके दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को इंक्रीज करा जाता है। अब वो मान लीजिए स्टार्टिंग में ये पर्टिकुलर यूनिट्स हैं वो Y कमोडिटी की है और ये है वो X कमोडिटी की है। फिर आपने Y का सेक्रीफाइस करा है तो X की यूनिट है वो इंक्रीज होकर X1 हो जाती है और Y डिक्रीज होकर Y1 हो जाता है। तो ये जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसी वजह से ये नेगेटिवली स्लॉप होते हैं, ऋणात्मक ढाल इनका देखने को मिलता है। फिर थर्ड इसमें आता है IC रिमेन्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होते हैं। ये अगेन आपका जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर गिरती हुई होती है, इसके कारण से ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होते हैं। इसका फिर से डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। ये कुछ मान लीजिए ये IC कर्व है, तो इसमें कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होने के रीजन ये होता है, मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कॉम्बिनेशन है Y कमोडिटी और X कमोडिटी का, फिर इसका जो सेक्रीफाइस है Y का ज़्यादा होता है और X है उसमें गेन कम होता है। इसका सेक्रीफाइस इतना है और ये गेन इतना कर रहा है, तो ये इसमें एक पॉइंट बनता है। फिर नेक्स्ट है वो सेक्रीफाइस थोड़ा कम होगा और इसमें गेन है वो अगेन सेम रह रहा है, यानी एक की सेम क्वांटिटी आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे का सेक्रीफाइस है वो रेट है वो डिमिनिशिंग फॉर्म में होती है, गिरते हुए क्रम में होती है। सेकंड का स्लोप कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। तो IC कर्व है वो अपने मूल बिंदु या फिर ओरिजिन के रिगार्डिंग कॉन्वेक्स होते हैं या उन्तोदर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है हायर IC मीन्स यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व है, ऑलवेज यील्ड हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। एक ऊंचा उदासीनता वक्र है वो आपकी ऊंची संतुष्टि को प्रदर्शित करता है और ये हम सब लोग जानते हैं, डायग्रामेटिक फॉर्म में भी इसको देखा जा सकता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कोई IC कर्व था और उस केस में ये कॉम्बिनेशन है वो X एंड Y का रहता है, OX एंड OY। अब मान लीजिए नेक्स्ट IC कर्व है वो ये निकल के आता है IC1 और इस पे जो नया कॉम्बिनेशन निकल के आएगा वो Y1 और X1 हो जाता है। तो OY के कंपैरिजन में OY1 ज़्यादा है, ऐसे ही OX के कंपैरिजन में OX1 ज़्यादा है। तो हायर जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। फिर नेक्स्ट इसमें आता है इंडिफरेंस कर्व में नॉट नेसेसरीली पैरेलल,
उदासीनता वक्र समानांतर हो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता है। रीजन बीइंग हर एक पर्सन है, उसके प्रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंस होते हैं, उसकी चॉइस है वो डिफरेंस होती है, तो ये हमेशा पैरेलल होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उस केस में आईसी है वो कुछ डिफरेंट टाइप से भी हो सकता है। मान लीजिए स्टार्टिंग में ये कोई IC1 है, सेकंड IC है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है IC2, थर्ड IC है वो कुछ इस टाइप का हो सकता है IC3। ये आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जो आप किसी एक कमोडिटी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, दूसरी कमोडिटी को कम प्रीफर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके शेप है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एन इंडिफरेंस कर्व डज नॉट टच एक्स एंड वाई एक्सिस। कोई भी उदासीनता वक्र है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम बना के देखते हैं। मान लीजिए एक IC ये है आपका और सेकंड IC कर्व ये है IC1। अब इस केस में अगर टच करता है तो टू कमोडिटीज का कॉम्बिनेशन ही नहीं रहेगा। रीजन बीइंग यहां पर आप देखते हैं एक्स की क्वांटिटी है वो 0 हो जाती है, और ऐसे ही ये यहां पर टच करता है उस केस में वाई कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी 0 हो जाती है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व है वो ना तो एक्स एक्सिस को टच करते हैं ना ही वाई एक्सिस को टच करते हैं, और इस टाइप का अगर है तो वो गलत माना जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और इसका अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में अजम्पशंस देखी हैं तो उसमें एक पॉइंट आता है वो ट्रांजिटिविटी का पॉइंट आता है, सकर्मकता का। यानी आपका प्रेफरेंस है, जैसे ए कमोडिटी है उसे आप बी पर प्रीफर करते हैं और बी कमोडिटी है उसे आप सी पर प्रीफर करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है आप ए को सी पर भी प्रेफर करेंगे। ये ट्रांजिटिविटी होती है, इसीलिए IC कर्व है वो एक दूसरे को कभी कट नहीं करते, एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व में भी सर्कुलर, गोलाकार भी हो सकते हैं इंडिफरेंस कर्व। और ये वो सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई भी पर्सन है वो एक कमोडिटी का कंजम्पशन है उससे बिल्कुल थक जाता है, उसको और ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहता। अब उसकी जगह वो दूसरी कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने लग जाता है, तो उस केस में ये आपका सर्कुलर भी हो सकता है, बट सर्कुलर लॉन्ग टर्म में कभी नहीं होता। ये सिचुएशन शॉर्ट टर्म में आ सकती है जहाँ पे आप एक कमोडिटी को कंप्लीट नेग्लेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में दूसरी कमोडिटी है उसका कंजम्पशन इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी शेप है वो आपके कुछ इस टाइप से बनती है। यानी ये वो लेवल आ जाता है, इसके बाद में आप वाई कमोडिटी को कभी भी इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, और ऐसे ही इस केस के बाद में आप एक्स कमोडिटी को इंक्रीज नहीं करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में कभी कभी ये सर्कुलर यानी गोलाकार बन सकता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडिफरेंस कर्व रिगार्डिंग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं उनके रिगार्डिंग इंडिफरेंस कर्व कैसा बनेगा। उस केस में इंडिफरेंस कर्व है वो 45 डिग्री का कोण लेके बनाया जाता है, चाहे वो एक्स एक्सिस के रिगार्डिंग हो चाहे वाई एक्सिस के रिगार्डिंग हो। मान लीजिए आप एग्जैक्ट बनाओगे तो बन जाएगा, ये मान लीजिए 45 डिग्री का इसमें कोण बन रहा है, और ऐसे ही ये यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये वो कमोडिटीज होती हैं जहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो 1:1 होती है, यानी एक समान होती है। आप जितनी क्वांटिटी एक की कम करते हैं उतनी ही क्वांटिटी दूसरी कमोडिटी की इंक्रीज हो जाती है, तो वो आपकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में 45 डिग्री का IC कर्व बनता है। और इसमें लास्ट पॉइंट जो आता है इंडिफरेंस कर्व इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पूरक वस्तुएं हैं उनके संबंध में उदासीनता वक्र किस प्रकार का होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिनका एक के साथ में दूसरे का कंजम्पशन है वो कंपलसरी होता है, लाइक ब्रेड एंड बटर। अगर आपको ब्रेड कंज्यूम करना है तो बटर के साथ में वो कंज्यूम करी जाती है,
पेन एंड इंक हो गया या मार्कर और इंक हो गया। सपोज आपने मार्कर परचेज कर लिया, इंक आपके पास में नहीं है, तो मार्कर आपके लिए यूजलेस हो जाता है। ऐसे ही जितने भी आपके पेट्रोल के 2 व्हीलर्स आते हैं वो विदाउट पेट्रोल यूजलेस माने जाते हैं। ऐसे ही 4 व्हीलर्स हैं वो डीजल पेट्रोल हैं, उसी से ऑपरेट करे जा सकते हैं। अब ऐसी कमोडिटीज होती है उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोला जाता है या पूरक वस्तुएं बोला जाता है। उनके केस में इंडिफरेंस कर्व है वो एल शेप में होता है इस टाइप से, और वो 90 डिग्री का कोण लिए हुए होता है। इसमें 90 डिग्री का कोण यहां पर बनेगा। ये मान लीजिए IC1 है, फिर सेकंड पे आप आओगे तो वो कुछ इस टाइप का बनेगा, फिर ये IC2 हो गया। यानी इसमें फाइनली इस टाइप से चलता है कि एक कमोडिटी आपने इतनी कंज्यूम करी है तो Y इतना होगा, फिर इसका कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो इसका भी कंजम्पशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो ये वो सिचुएशन होती है जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में एल शेप लिए हुए इंडिफरेंस कर्व होता है। ये 9-10 पॉइंट्स हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे, और एक पॉइंट आप और ऐड करना चाहें तो कि वो कुछ इस टाइप का हो सकता है कि किसी भी IC मैप पे अनलिमिटेड इंडिफरेंस कर्व हो सकते हैं।